हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो बैच है वो 22 फरवरी से स्टार्ट होगा। मतलब 22 फरवरी को आपको इस बैच का पहला लेक्चर मिलेगा। आपको कई सारे इस बैच के लिए डाउट होंगे, जैसे इस बैच में हम कौन कौन सी बुक आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इसके अलावा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब्सक्रिप्शन कितने समय तक का है। कई सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में भी हैं कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड। कई सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि हमारे पास बीएड नहीं है। तो धीरे धीरे सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। और ये बैच जो है पुराने बैच से कैसे अलग होगा और इसमें क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी बातें बता रहे हैं। देखो, एक बात ध्यान रखो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है या ये जो जॉब वाले एग्ज़ाम्स हैं लेक्चरशिप के, ये साधारण एग्ज़ाम नहीं होते। साधारण का मतलब ना तो जॉब इनकी साधारण है, आप लेक्चरर बनते हैं, बड़ी पोस्ट है, रेपुटेड पोस्ट है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। दूसरा, ये एग्ज़ाम पर ईयर नहीं होते और ना ये एग्ज़ाम पर 6 मंथ में होते हैं। ये एग्ज़ाम 2-2, 3-3, 4-4 साल में भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2016 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ 2016 में, और 2016 के बाद एग्ज़ाम हुआ 2020 में, और अभी चल रही है 2022। अभी तो एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि इस साल भी ये होता है एंड तक। तो 2020 के जनवरी में हुआ तो तकरीबन 3 साल में हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप एलिजिबल हैं तो ये जो एक तरह से फेयर चल रहा है, मेला चल रहा है, इसमें अब चूकना नहीं है। यदि आप किसी भी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम से जुड़ते हैं तो ये तय समझिए जॉब कन्फर्म है, क्योंकि यूपी पीजीटी उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जिनके पास केवल एमएससी है। हमारी बात हो गई है, हम आज के कोर्स की बात करते हैं। ये तो फिर और बता सकते हैं आपको बाद में भी। इसलिए ध्यान रखें, इनका थोड़ा सा सोचें कि जॉब का रिक्वायरमेंट यदि है और आप एलिजिबल हैं तो आप इस चीज़ से जुड़ जाएँ। एक बात और हम पहले बता दें, हमारे पास एक स्पेशल इस चीज़ के लिए कॉल आया था कि सर हम एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड हमारी हो गई है, या एमएससी हमारी हो गई है, हम बीएड की फर्स्ट ईयर में हैं, तो हमको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ा साधारण सा जवाब है, इन वैकेंसीज़ का कुछ पता नहीं है कि ये वैकेंसीज हो सकता है 2022 में ही हो जाए, हो सकता है 2020 की तरह हो। 2020 में बड़ा ही शानदार काम हुआ, अप्रैल 2018 में वैकेंसी आई। कब आई? अप्रैल 2018 में। सबको उम्मीद थी कि नवंबर तक पेपर हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ना तो नवंबर में हुआ, ना 2019 में हुआ, सीधे 2020 में हुआ। तो कभी कभार ऐसा अनफॉर्चुनेट सिस्टम या अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस तैयार हो जाती हैं। ये किसी के लिए फॉर्चुनेट भी थे, किसी के लिए सौभाग्य भी था, फ़ायदा भी था, पर हो सकता है ऐसा फिर ना बनेगा शायद। आजकल ऐसा आरपीएससी नहीं कर रही है, पर फिर भी आप तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि फाइनली तो इस फील्ड में आना ही है। 1 साल बाद यूपी पीजीटी का दे सकते हो, आप एचटेट का भी दे सकते हो, तो बेनिफिट है ही है, कुल मिला के नुकसान कहीं नहीं है। और काफ़ी बड़ा कोर्स होता है, समझने में भी टाइम लगता है। चलिए, तो हम बात करें कि नया जो बैच है, न्यू बैच, ये बैच आपका होगा 22 फरवरी से स्टार्ट, ठीक है। और 22 फरवरी से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको पर डे 4 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगी? 4 क्लासेस मिलने वाली हैं, और 4 क्लासेस में 2 तो होंगी बीएससी की और 2 होंगी पीजीटी की। पीजीटी का मतलब समझते हैं आप? पीजीटी हम बोलते हैं 11th-12th को, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं, केबीएस और एनबीएस, उसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, और वो जो सारी वैकेंसीज़ हैं वो पीजीटी के नाम से आती हैं। आपने देखा होगा इस तरह से आती है, केबीएस पीजीटी, ठीक है, और एनबीएस पीजीटी, यूपी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये लेक्चरर का ही दूसरा नाम है। तो इसमें क्या होता है, 11th-12th आती है, इस वजह से इसको पीजीटी बोलते हैं, इसको बीएससी बोलते हैं। 2 लेक्चर आएंगे। बीएससी के जो 2 लेक्चर हैं वो 2 बुक्स आपकी स्टार्ट होंगी एक साथ, ठीक है। एक बुक होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक बुक होगी आपकी मैकेनिक्स, ठीक है। 2 बुक हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये ख़त्म हो जाएगी फिर अगली बुक स्टार्ट होगी। पीजीटी जो है वो आपको बता दिया, उसमें 11th-12th होगा, और हम शुरुआत 11th से ही करेंगे, क्योंकि 11th जो है, यदि ये आपका हल्का है तो हम आगे आपको पढ़ा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको पता नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए, मतलब एमएससी किए हुए व्यक्तियों से या स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप हमसे 11th की भी उम्मीद नहीं रखते। बात ऐसा है
भले ही आपको 11th का बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि 11th देखोगे आप या इसका नॉलेज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में असल में जो फिजिक्स है वो 11th-12th में ही है और इनका यूज़ बाकी जगह हो रहा है। ठीक है, तो बिना 11th के हम 12th भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो 11th के कॉन्सेप्ट बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आप डेमो वीडियोस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, नई नई अप्रोच के साथ क्वेश्चन आते हैं। 11th-12th से नेट में भी आ जाते हैं, देखा होगा आपने कई सारे। इक्विव पोटेंशियल सर्विस का क्वेश्चन वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन 12th में मिलता है, वहाँ भी मिलता है। तो कहने का मतलब यदि आपका 11th-12th का बेस बहुत अच्छा है तो आपका जॉब कन्फर्म है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करें लेक्चरशिप की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में करें, आपका जॉब जरूर लगेगा। आ जाओ इधर। इसके अलावा हम बात करें कि इसका सब्सक्रिप्शन जो है आपका 8 मंथ का है और इसके लिए कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है जब भी हमारे कोर्स के लिए बात होती है कि सर 8 महीने में हमारा पेपर नहीं हुआ, तो मतलब 8 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपका सब्सक्रिप्शन तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम 2 बातें बताते हैं। ये जो 8 मंथ का कोर्स रखा गया है, या 8 महीने का जो कोर्स रखा गया है, ये थोड़े से एक्सपीरियंस से रखा गया है। लास्ट टाइम यूपी पीजीटी के टाइम पे हमने अनलिमिटेड कर दिया था, तो स्टूडेंट ने तब तक पढ़ाई नहीं की जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ गया, ना तो टेस्ट दिया, क्योंकि हमारे पास सब डिटेल आता है, एप्लीकेशन में कौन कौन टेस्ट दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है, किसके कितने मार्क्स सारे सब पता होता है। तो बच्चे डेट तक इंटरेस्टेड ही नहीं होते, उनको लगता है कि हमारा कोर्स तो चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और नुकसान इतना होता है कि जैसे ही डेट आया, तो डेट आने के बाद जो पढ़ाई होती है तो वो प्रेशर में होती है। तो जितने भी हमारे, जैसे आपने देखा होगा 11th के एक एक चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो 7 से 8 तक बन रहे हैं। कहने का मतलब इतने सारे लेक्चर्स को डेट के बाद प्रेशर के साथ पढ़ना, बस पढ़ाई हो सकती है, समझ में नहीं आ सकते, ना ही आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो, ना ही अप्रोच ले सकते हो। तो होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जब आप हमारे पास एडमिशन लें तो एक टाइम बाउंडेशन हो, जिससे आपको ये लगे कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो लिमिट के लिए है, तो आप पर डे पढ़ाई करोगे और ये डर भी रहेगा कि सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो जो कोर्स है वो 5-6 महीने का होता है और 5-6 महीने के बाद भी हमने आपको 2 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं कि कोई बैकलॉग रह जाए, कोई समस्या रह जाए। इसके अलावा भी यदि कोई बच्चे का नेगेटिव सिचुएशंस में कोई बुरी से बुरी परिस्थिति में नहीं हो पाता है, तो हम सब्सक्रिप्शन जो है कुछ हमारे हैं, इसके लिए सिस्टम बना रखे, सब्सक्रिप्शन बढ़ भी सकता है। यदि हमको लगेगा कि एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन से 1 महीने या 2 महीने बाद ही है, तो फिर सब्सक्रिप्शन ख़त्म नहीं करेंगे। हम भी चाहते हैं ना आप सेलेक्ट हो, तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि भाई 1 महीने के बाद एग्ज़ाम में सब्सक्रिप्शन आपका आज ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ आपकी पढ़ाई थोड़ी चलती रहे इस वजह से है। तो ध्यान रखें, हमारा जो कोर्स है आपके पास एप्लीकेशन में 8 महीने तक रहेगा। आप वीडियोज़ को अनलिमिटेड देख सकते हो, हम ये भी लिख देते हैं, आप वीडियोज़ को कितनी बार देख सकते हो, नो लिमिट। ध्यान रखना, ठीक है, कोई हमारे पास लिमिट नहीं है इस चीज़ की, नो लिमिट है, अनलिमिटेड टाइम वीडियोस को देखो, एक दिन में 2 बार देखो, 10 बार देखो, हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए साहब, आप कॉम्पिटिटिव कोर्स परचेज करते हैं तो इसी के साथ आपको एक मिलेगा फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगा? फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। और ये जो सीरीज है ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज का मतलब क्या है? ये 6 महीने तक चलने वाली सीरीज है, जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और आपने देखे होंगे काफ़ी समय से चल रही है और हर एक बैच के साथ अलग से चलती है। तो ये जो बैच है हमारा, जो 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, इसमें ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज पहले टेस्ट से चालू होगी। मतलब जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट होते जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का माना सर्किट एनालिसिस हो गया तो उसका पहला टेस्ट हो जाएगा, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हो गया, कुछ टॉपिक्स हो गए तो उसका टेस्ट हो जाएगा, पीजीटी को कोई टॉपिक हो गया तो उसका टेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात 2 हैं, एक तो मिलेगा आपको वीडियो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? 1 सेकेंड, वीडियो सॉल्यूशन। और एक इसका सबसे अच्छा है, इसका जो आपका शेड्यूल है वो 1 मंथ पहले ही अपलोड हो जाएगा। इसका जो शेड्यूल है, जैसे किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, कितने बजे होगा, टाइम तो फिक्स रहता है, शाम को 5 बजे होता है, और एप्लीकेशन पे होता है। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लें। इसके बेस पे ही आपको वहीं कोर्स मिलेगा, वहीं क्लासेस मिलेंगी, पीजीटी फिजिक्स। और ठीक है, आप वहीं क्लासेस देखने को मिलेंगी, वहीं आपका कोर्स मिलेगा और वहीं आपको सीरीज़ मिलेगी। और ये जो टेस्ट होते हैं वो ऐसे नहीं होते पीडीएफ दे दी कर लो आप,
ये जब टेस्ट होते हैं तो प्रॉपर टाइमर चालू होता है, आपका रिजल्ट आता है, आपका इसमें रैंक बनता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, और तुरंत रिजल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है डिले होता है। वीडियो सोल्यूशन में डिटेल वीडियो सोल्यूशन है, मतलब आपको कोशिश किया जाता है कि टॉपिक से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस बनते हैं ये टॉपिक पे बात कर ली जाती है एक तरह से। तो 20 क्वेश्चन यदि दे रहे हैं तो लगभग 15-20 टॉपिक कवर होते हैं और 15-20 टॉपिक पे सॉल्यूशन में बात होती है। आप डेमो के तौर पे देख सकते हो, सब कुछ आया हुआ है। हाँ जी, इसके बारे में बात करें, 8 महीने सब्सक्रिप्शन हो गया और ये जो टेस्ट है वो आपके कोर्स इसी के साथ दिए जाएंगे, मतलब इसी में इनबिल्ट हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हमें केवल टेस्ट लेने हैं तो उसके लिए अलग से टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के नाम से जाइए आप एप्लीकेशन के कोर्स पे और वहाँ कई सारे कोर्स चले हुए हैं। वैसे तो ये 3 तरह के सीरीज़ है। इसमें क्या होता है कि पहली जो टाइप है वो है पीजीटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। क्या है जी? पीजीटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। इसमें क्या है, इसमें आपको 11-12 के टेस्ट दिए गए हैं, केवल 11-12 के। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हम तो केवल केबीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमको आरपीएससी से नहीं करना है, तो आप बीएससी वाला परचेज ना करें, आपको केवल ये परचेज करना है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हम केवल बीएससी एमएससी का चाहते हैं, तो केवल इसका कर सकता है। बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस, ठीक है, तकरीबन 1299 के आसपास है। हमको बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा सबका, इसको ज्वाइन करोगे तो इसका भी मिलेगा, इसको ज्वाइन करोगे तो इसका भी मिलेगा। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो इस कोर्स के साथ आपको दी जाएगी, आपको अलग से नहीं लेना है। जो कोर्स नहीं लेगा उसके लिए अलग से है, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम है बीएससी एमएससी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, आप इन दोनों को ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी कई सारे हैं जो केवल बीएससी पढ़ना चाहते हैं, 11-12 उन्होंने पढ़ रखी है या वो पढ़ रहे हैं, उसको सेल्फ कर सकते हैं। तो जो केवल बीएससी और एमएससी लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक कोर्स बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और वो शायद बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। बड़ा साधारण सा काम है, आप बीएससी खरीद लें, बीएससी एमएससी, इसमें आपको 9 बुक्स और एमएससी करवाई जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पीजीटी चाहते हैं, मतलब केवल आप 11-12 लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपका एक इंडिविजुअल कोर्स बना हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। ये 8 नहीं, आई थिंक इसका बढ़ गया है, शायद 9499 का है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंडिविजुअल कोर्स चाहते हैं कि सर मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, हमको केवल थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, हमको केवल मैकेनिक्स चाहिए, हमको केवल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो उन सब के लिए भी इंडिविजुअल कोर्स हैं। आप जाके एप्लीकेशन देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बारे में आप जानकारी रखें, वो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर के पेपर्स आप देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब बता रहा है समझ में आपको। तो सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल कोर्स भी चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई डाउट हो आपको इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको जैसे ही हमारे बैच में आप इनरोल्ड होंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं पुराने बच्चों के और नए बैच के, उन दोनों में जोड़ते हैं। कोई डाउट आता है तो आप वहाँ सेंड करते हैं। वैसे 2 बैच चल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है बच्चों को, क्योंकि कोई यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि इस तरह से वो समझाए चीज़ों को कि किसी को डाउट ना रहे। लेकिन फिर भी रह ही जाते हैं या कभी कभार हो जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी प्रॉपर वे में होता है, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। बड़ा साधारण सा है, बड़ा ये जो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, जिसमें आपका 11th, जिसमें 12th, जिसमें बीएससी की सभी बुक्स आ जाती हैं जो आरपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, 9 बुक्स हैं, और इसके साथ एमएससी। ये पूरा जो फिजिक्स का कोर्स है, इसका प्राइस 18,999 है। और हाँ, एक स्पेशल ऑफर है इस चीज़ के लिए कि यदि आप कोर्स को 18 फरवरी से 28 फरवरी तक, ठीक है, परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ वहाँ मिल जाएगा। वहाँ एक कूपन कोड लगा होगा, आप देख सकते हैं, 3PFER022। ये कोर्स आप, ये जो ऑफ़र है आपको अप्लाई करना है।
मतलब ये जो कोड है वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको 10% होके सीधा ही मिल जाएगा। और 10% देखोगे तो आप तकरीबन 10% ऑफ 2000 के आसपास का होगा, तो 17,000 का आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है। ध्यान रखना, इसके बाद ये ऑफर सब खत्म हो जाता है तो हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम आपको 10% ऑफ कर पाएँ। इस समय भले ही आपको थोड़ा सा हर चीज़ें एक्सपेंसिव लग रही होंगी, लेकिन ध्यान रखना नॉलेज मिल रहा है। 11 से लेके MSc तक का फिजिक्स सीखने का मौका मिल रहा है, और ये कोरोना की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, ऑफलाइन ही थी। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट थे तो गांव में रहते थे, उनको पढ़ने के लिए शहर आना ही पड़ता था। जयपुर, उदयपुर, बड़ी बड़ी सिटियों में जाना पड़ता था, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और भी आने जाने का खर्चा, बहुत सारी परेशानी होती थी। यदि आप किसी दिन नहीं जा पाते थे तो भी तकलीफ़ हो जाती थी, वो कोर्स निकल जाता था। कोई तकलीफ़ हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, तब भी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन ऑनलाइन में बहुत अच्छा है, यदि आप वीडियो को धीरे करके देखना चाहते हो धीरे करके देख सकते हैं, 2 बार देखना चाहते हैं 2 बार देख सकते हैं, आज नहीं देख पाए तो कल देख सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। और आप ये कहो कि सर माहौल नहीं बनता है, तो देखो आपकी जो उम्र है वो मैच्योर स्टूडेंट्स में आते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं। अब हमको नहीं लगता कि आपको कोई मोटिवेशन वीडियो की आवश्यकता पड़ती होगी, और यदि पड़ती है तो फिर आप स्टूडेंट नहीं हैं। अब मतलब अब हम उस स्टेट में हैं जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हम माहौल पे डिपेंड नहीं करते, माहौल हम बना लेते हैं। ऐसा अब हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम को पास करके पोस्ट पे जा रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम फिजिक्स का कम है। एग्ज़ाम जो है लेक्चरशिप का वो फिजिक्स का कम है, आपके एथिक्स का ज़्यादा है कि आप नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे काम करते हैं, आप डिप्रेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं, आप न्यूमेरिकली अप्रोच में कैसे खुद को बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप दोगे टेस्ट, तो हमारे कई सारे स्टूडेंट देते हैं कि सर हम पूरा तैयारी करके दिए टेस्ट को, फिर भी हम 40 में से 20 मार्क्स ला पाए तो हमको डिप्रेशन आ रहा है। तो उसी को तो मेंटेन करना है, उसी का ही एग्ज़ाम है। फिजिक्स सबको आता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम चाहते हैं कि आप यदि हमसे कोई और डाउट पूछना चाहते हैं तो पहले भी बता दिया, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ एक बात, कल UPPGT का कोर्स अनाउंस होगा, तो UPPGT के लिए तैयार रहें, वो सभी एस्पिरेंट जिनके पास केवल MSc है। ठीक है, थैंक यू सो मच।